नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने 19 दिन में हमें 250 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, भरोसा जताया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइन प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री की जिंदा बचने की खबर सामने है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। अगली खबर, आगरा में चांदी फैक्ट्री में विस्फोट, 2 जिंदा जले, 3 भट्टियां फट गई। आगरा में गुरुवार शाम चांदी की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। एक के बाद एक 3 भट्टियां फटी, 2 जिंदा मजदूर जल गए, बाकी 4 गंभीर झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। बिल्डिंग भी भरभराकर ढह गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, घायलों को अस्पताल भेजा। विस्फोट के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, यूपी में हीट स्ट्रोक से 4 की मौत, पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में भीषण लू की चपेट में कई जिले हैं। पिछले 24 घंटे में हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर में गर्मी से 12 बगलों की मौत हुई। मोती झील किनारे दीवारों पर बगुले मृत पाए गए। अगली खबर, ऑर्केस्ट्रा के मंच पर डांसर आई तो बवाल मच गया। गाने की फरमाइश को लेकर बाराती आपस में भिड़ गए। देवरिया जिले में एक शादी समारोह में उस वक्त हंगामा हो गया और खौफ में बदल गया जब ऑर्केस्ट्रा के दौरान मनपसंद गाना बजवाने और डांसर को लेकर बारातियों व ग्रामीणों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट के साथ फायरिंग हो गई। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, गाजियाबाद में सूटकेस में मिली लाश दिल्ली की महिला की निकली। महिला की हत्या उसके ससुर और 2 देवर ने की थी। शव को बाइक पर ले जाकर लॉनी बॉर्डर इलाके में फेंका। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह उसको पसंद नहीं थी, इसलिए गला दबाकर मार डाला। हाथ पैर तोड़कर शव को सूटकेस में पैक कर दिया। अगली खबर, यूपी के पूर्व सीएम ने स्कूल बाउंड्री वॉल पर पेशाब कर दी। जगदम्बिका पाल ने कहा कि इमरजेंसी थी। दरअसल एक दिन के सीएम और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने लखनऊ में स्कूल की बाउंड्री वॉल पर पेशाब किया। मामला गुरुवार सुबह लखनऊ के बीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर का, जहां स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है। इस वीडियो सामने आने के बाद इसमें दिख रहा है कि जगदम्बिका पाल जब पेशाब कर रहे थे, उनके पीछे उनका सहायक खड़ा था। जगदम्बिका पाल ने इस पर कहा कि इमरजेंसी थी, इस वजह से वहां पेशाब करनी पड़ी, आगे ध्यान रखूंगा। अगली खबर, घरवाली ने सड़क पर लगाई क्लास, बाहर वाली संग घूम रहे थे पतिदेव। बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के सबसे व्यस्त इलाके में एक सीडीओ बंगले के सामने एक महिला ने अपने पति को चप्पलों से पीट दिया। बताया गया कि महिला को पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला को लेकर शहर में घूम रहा है। ये जानकारी मिलते ही वह आग बबूला हो गई और पति की तलाश में निकल पड़ी। जैसे ही उसने पति को दूसरी महिला के साथ देखा, उसने सड़क पर ही हंगामा काट दिया। महिला ने पहले दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर चप्पलों से पति की पिटाई कर दी। अगली खबर, गोंडा बीजेपी अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप पर एक्शन हो गया, पार्टी से निकाल दिया गया। महिला संग वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल गोंडा जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर काफी बवाल मचा। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कश्यप के खिलाफ एक्शन हुआ है। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने निष्कासन से जुड़ा पत्र जारी किया। अगली खबर, प्रयागराज कचहरी के सामने वकीलों ने की आगजनी। नगर निगम ने 1000 अस्थायी चैंबर और 1500 दुकानें तोड़ी। प्रयागराज नगर निगम ने आज सुबह कचहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कचहरी के बाहर करीब 1000 अस्थायी वकीलों के चैंबर तोड़ दिए गए। आसपास की करीब 1500 दुकानें भी तोड़ दी। इसके विरोध में वकील और दुकानदार सड़क पर उतर आए। वहां भी सामान बिखरे पड़े थे, जैसे टूटी कुर्सी, बोर्ड आदि में वकीलों ने आग लगा दी। अगली खबर, ललितपुर में करीब 19 घंटे तक तालाब की पुलिया में छिपे रहे घायल तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। कानपुर से आई 3 सदस्यीय टीम ने एनेस्थीसिया देकर तेंदुए को बेहोश किया। इसके बाद वनकर्मियों की टीम ने उसे पिंजरे में रखकर तेंदुए को बाहर निकाला। अगली खबर, बारात में शामिल होकर लूटते थे लुटेरे, पुलिस ने उन्हीं के अंदाज में धर दबोचा। अंबेडकर नगर में शादी समारोह में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने नकदी मोटरसाइकिल बरामद की। लुटेरे इतनी सफाई से वारदात को अंजाम देते थे कि कोई समझ ही नहीं पाता था। पुलिस ने इन लुटेरों को उन्हीं के अंदाज में गिरफ्तार किया है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक कर लीजिए। अगली खबर, वाराणसी में रिश्वत लेते हुए कानून को गिरफ्तार, जमीन पैमाइश कराने मांगे थे 15,000 रुपए। बुधवार की सुबह एंटी करप्शन की टीम ने पिंडरा तहसील के कानून को महेंद्र सिंह को रंगे हाथों दबोच लिया। पिंडरा बाजार में एक दुकान पर कानून को जमीन की पैमाइश के लिए होमगार्ड से 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। अगली खबर, एक साथ घर से भागी देवरानी जेठानी, परिजनों के फोन पर भेजा मैसेज। बरेली जिले के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव की हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां एक ही परिवार की 2 महिलाएं देवरानी और जेठानी रात के अंधेरे में घर से अचानक लापता हो गई। परिवार का आरोप है कि दोनों महिलाएं अपने साथ 70,000 रुपए नगद और सोने चांदी के गहने ले गईं। इस घटना से पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अगली खबर, यूपी में भीषण हीट वेव की चपेट, ललितपुर में गर्मी के कारण 2 दिन में 1000 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो गई। इसके अलावा जौनपुर में हीट स्ट्रोक से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई। मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र में हाथियों को तरबूज, खीरे और पपीते खिलाए जा रहे हैं। आगरा के भालू संरक्षण केंद्र में भालुओं को तरबूज दिए जा रहे हैं। अगली खबर, ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर महिला ने गवाए 7.40 लाख, पति के डर से दिल्ली भागी। कानपुर के गोविंदनगर में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा कमाई का झांसा देकर महिला से 7,40,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। नहीं, जब महिला को फ्रॉड के बारे में पता चला तो वो घबरा गई और घर से लापता हो गई। पति ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कराई। अगली खबर,
पर वोट नहीं देने पर की थी हत्या, अब 20 साल बाद मिली सजा। बता दें कि आगरा की एक अदालत ने साल 2005 में एक केस में ऐसी सजा सुनाई है जिसको लेकर सबका दिल दहल जाएगा। 20 साल बाद अदालत ने उन 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने से इनकार करने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अगली खबर, पुजारी जी तो फर्जी निकले, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर करते थे वसूली। अगर आप वाराणसी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो सावधान रहिए। फर्जी तीर्थ पुरोहितों और पंडों का गैंग सक्रिय है। ये पैसा लेकर स्पर्श दर्शन और विधिवत पूजा कराने का झांसा देते हैं और बदले में अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। वाराणसी पुलिस को लगातार ये शिकायत मिल रही थी। अब 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, नोएडा में निवेश के नाम पर 78 लाख ठग लिए, 16 खातों में ट्रांसफर कराई गई थी रकम, 4 ठगों के खिलाफ केस दर्ज। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा देकर कारोबारी के साथ 78 लाख रुपए की ठगी कर ली। एक महीने तक ठगों ने पीड़ित से 16 लाख खातों में रकम ट्रांसफर करवाई। जब पीड़ित पर और रकम निवेश करने का दबाव बनाया जाने लगा तो उसे ठगी की आशंका हुई और उसने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने की पुलिस को दी। अगली खबर, शिक्षक भर्ती आंदोलन अचानक हुआ खत्म, प्रयागराज में 14 दिन से चल रहा था धरना खत्म हुआ। प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग एनएलगंज के सामने 14 दिन से चल रहा धरना अचानक समाप्त हो गया। मोर्चा अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि प्रशासनिक दबाव और आयोग से जवाब न मिलने के कारण धरना स्थल से छात्र लापता हो गए। यह आंदोलन 1.3 लाख शिक्षक पदों की भर्ती को लेकर शुरू हुआ था। सरकार ने सोशल मीडिया पर की गई भर्ती की घोषणा को वापस ले लिया है। अगली खबर, नोएडा में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल में लगने वाली चिप, सेमीकंडक्टर कंपनी को 15 एकड़ जमीन होगी आवंटित। यमुना प्राधिकरण के एडिटेक कंपनी और अमेरिका की IASMOS के ज्वाइंट वेंचर को सेक्टर 10 में 15 एकड़ जमीन आवंटित करने पर सहमति दे दी है। कंपनी में करीब 1800 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बताया जा रहा है कि कंपनी 180 नैनोमीटर की चिप बनाएगी। अगली खबर, आगरा में पुलिस टीम पर पथराव, एक्सीडेंट में मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। आगरा में मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। एक्सीडेंट से मौत के बाद परिजन गुस्से में आकर जाम लगाने का प्रयास किया। यह पता चलते ही पुलिस टीम पहुंची, वहां लोगों को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान परिजनों की पुलिस से बहस हो गई। पुलिस ने शव को उठाने का प्रयास किया तो परिजन आक्रोशित हो गए। अगली खबर, 2 साल से अटकी प्रधानमंत्री आवास योजना की निकलेगी लॉटरी। LDA यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सूची तैयार की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए वसंत कुंज योजना सेक्टर 1 में 4612 फ्लैट बनाए गए हैं। 2 साल से फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया की थी। इस मामले में फ्लैटों के आवंटन में हो रही देरी और बदहाली पर खबर प्रकाशित करने के बाद उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद टूटी। अब 1000 फ्लैटों की सूची तैयार कर आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर, नोएडा से किडनैप बच्चा 10 साल बाद हरियाणा में मिला। बदमाश टॉफी का लालच देकर उठा ले गया था। नोएडा पुलिस ने 10 साल पहले फेज 2 से गायब हुए बच्चे को मंगलवार को हरियाणा से बरामद कर लिया। बच्चा जब 7 साल का था तब उसे मंगल नाम के बदमाश ने टॉफी का लालच देकर किडनैप किया था। उससे अपने घरेलू काम करवाता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में मलबा नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई, ठेकेदार पर 50,000 का जुर्माना। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में सड़क किनारे मलबा डालने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक स्वास्थ्य RK भारती और वरिष्ठ प्रबंधक चरण सिंह ने मंगलवार को सेक्टर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों के किनारे कई जगहों पर निर्माण मलबे के ढेर मिले। इस लापरवाही पर महाप्रबंधक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को फटकार लगाई। अगली खबर, लिफ्ट में फंसी फैमिली, कुछ नहीं सूझा तो पुलिस को कॉल किया। बीटा 2 थाना क्षेत्र के सीनियर सिटीजन सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 6 सदस्य लिफ्ट में फंस गए। करीब 45 मिनट लिफ्ट में फंसे रहने के बाद उन्होंने 112 पर मदद मांगी। सूचना मिलने पर पुलिस की PRB टीम पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हल्का लखनऊ में NRI पति ने व्हाट्सएप पर तलाक भेजा। पीड़िता बोली कि ससुराल वाले दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। वसंत कुंज इलाके में रहने वाली महिला को उसके NRI पति ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में अपने पति के साथ ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर, नामचीन अस्पताल में मरीजों के खाने में निकला कॉकरोच। नोएडा सेक्टर 62 के नामचीन अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां एक महिला के खाने में कॉकरोच निकल आया। पीड़ित महिला के पति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें साफ तौर पर खिचड़ी में कॉकरोच दिखाई दे रहा है। अगली खबर, वाराणसी में डिप्टी CM ने गिनाए 11 साल के विकास के काम। केशव प्रसाद बोले वेंटिलेटर से ICU की ओर कांग्रेस। वाराणसी में बुधवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार के 11 साल के विकास कार्यों को गिनाया। केशव प्रसाद मौर्य ने काशी में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि डिफेंस सेक्टर में हमारा 30 गुना निर्यात बढ़ा है। अब हम सिर्फ हथियार खरीदते नहीं है, बेचते भी हैं। अगली खबर, प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री, ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए गए, सड़कों पर सन्नाटा। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। चिलचिलाती धूप और लू के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर। सड़कों पर सिर्फ वही लोग दिख रहे हैं जो जरूरी काम से निकले। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कूलर लगाए, जिससे बिजली आपूर्ति सुचारू रहे, साथ ही ट्रांसफार्मर के जलने की घटनाएं भी रुकें। अगली खबर, बुजुर्ग महिला 1 सप्ताह से लापता, बेटी के ससुराल जनों की बात कहकर घर से निकली थी। ग्रेटर नोएडा के कंदरसा गांव में एक 62 साल की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। सुमित्रा नाम की यह महिला 3 जून को घर से फिरोजाबाद में रहने वाली अपनी बेटी की ससुराल जाने की बात कहकर निकली थी। महिला के बेटे राजकुमार ने बताया कि उनकी मां ना तो बेटी के ससुराल पहुंची, ना ही घर वापस आई। परिवार ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगली खबर, अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, जिलाध्यक्ष को छोड़कर भंग की कुशीनगर की कार्यकारिणी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी समीकरण साधते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कुशीनगर जिले की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अगली खबर, कानपुर में डिप्टी CM बोले अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनसे कहे आई ना देखें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनसे पूछिए 2012, 17 और 3 बार उनके पिताजी इस प्रदेश को संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत थी,
आज क्या है ये बात। गुरुवार को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कही। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम ऑटो चालक को ईद पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने जब उसके मोबाइल फोन की जांच की तो तमाम लड़कियों और महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले। उसने अपने व्हाट्सएप डीपी पर भी स्पष्ट लिखा कि कुछ लोगों की उम्र नहीं जितनी मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी 23 गर्लफ्रेंड है, वो भी 2 साल में। एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि वैसे तो मुझे 50 गर्लफ्रेंड पटानी थी। पुलिस ने आरोपी युवक के मोबाइल को साइबर मुख्यालय भेज दिया है। अगली खबर, बिजली कटौती में डिप्रेशन में लोग। लखनऊ में 3 दिन से कई मोहल्लों में रात बिजली गुल। लखनऊ के कृष्णा लोक और श्याम विहार जैसे कई इलाकों में बीते 3 दिनों से बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लगातार हो रही कटौती से लोगों की दिनचर्या और नींद दोनों प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरी पेशा और छोटे बच्चों वाले परिवार को हो रही है। भीषण गर्मी और मच्छरों की वजह से बिजली कटना भारी पड़ रहा है। अगली खबर, आगरा से, जहां 1 महीने बाद साइबर फ्रॉड की रकम वापस दिलाई। ठगों ने खातों से उड़ा लिए थे 42,000 रुपए। आगरा की साइबर सेल पुलिस ने साइबर ठगों के द्वारा बैंक खाते से निकाली गई रकम को वापस कराया। ठगों ने बल्केश्वर निवासी को बैंक कर्मी बनकर फोन किया था। उनको ऐप अपडेट कराने के नाम पर रिमोट ऐप डाउनलोड करवा दिया था। इसके बाद खाते से रकम ट्रांसफर कर ली थी। अगली खबर, कानपुर में सर्राफा कारोबारी के घर पर सुरक्षाकर्मी तैनात। फायरिंग के बाद दहशत में परिवार। कानपुर के गोविंदनगर स्थित सर्राफा कारोबारी पर फायरिंग कर उन्हें डराने और फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश अभी तक कारोबारी को धमका रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कारोबारी के घर के बाहर सुरक्षाकर्मी लगा दिए। घटना के दूसरे दिन भी छात्रों के 2 धमकी भरे कॉल आए। छात्रों ने कहा कि मेरे रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ या नहीं। घटना के बाद कारोबारी ने दुकान जाना बंद कर दिया है। अगली खबर, नोएडा के मेट्रो अस्पताल में फिजियोथेरेपी यूनिट में लगी आग। 30 मिनट में आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह। अगली खबर, राजगीर मिस्त्री की बेटियां चाइना में बजाएंगी काशी का डंका। राष्ट्रीय हैंडबॉल कैंप में पहली बार वाराणसी की भागीदारी। चाइना ने अगले महीने होने वाली चैंपियनशिप के लिए भारतीय हैंडबॉल टीम को सिलेक्टर्स ने चुन लिया है। देश का प्रतिनिधित्व करने वाली इस टीम में यूपी की महिला खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा जगह बनाई है। वहीं काशी की 2 बेटियां ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान पक्का किया। अगली खबर, घाटमपुर में अवैध मिट्टी खनन का भांडाफोड़। डीसीएम की रात्रि छापेमारी में जेसीबी जब्त की गई। घाटमपुर तहसील के ग्राम बरौली में अवैध खनन का मामला सामने आया। रात्रि में मिली सूचना पर तहसीलदार और सुरक्षा होमगार्ड्स ने छापेमारी की। मौके से खनन में शामिल लोग जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले कई दिनों से अर्धरात्रि के आसपास अवैध खनन किया जा रहा था। मिट्टी का अवैध परिवहन कर इसे बेचा जा रहा था। तो ये थी उत्तर प्रदेश की वो बड़ी तमाम खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। अगर आपको ये खबरें पसंद आई, विजन यूपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।